हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। अब जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पावर। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। तो जो शक्ति होती है वो कई तरह की होती है और इसके कई तरीके के यूनिट्स होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर। तो यांत्रिक शक्ति की इकाई होती है हॉर्स पावर, एचपी। और ये पावर भी दो तरह की होती है। एक तो होती है इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, मतलब जो यांत्रिक शक्ति है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल पावर होती है, उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। ये दो तरह की होती है। एक तो इंडिकेटिंग हॉर्स पावर होती है जिसको हम IHP बोलते हैं, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। दूसरी होती है ब्रेक हॉर्स पावर, BHP। तब हम बात करते हैं कि BHP क्या होता है और IHP क्या होता है। जो IHP होता है, इंडिकेटिंग जो हॉर्स पावर होती है, अगर मान लीजिए कोई पंप है, कोई मोटर है या कोई इंजन है के अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे तो हम बोलते हैं इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। ठीक है, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर हम किसको बोलते हैं? जो किसी मशीन के अंदर पावर उत्पन्न हो रही है। तो अब ऐसा क्या पॉसिबल है क्या, जितनी पावर किसी मशीन के अंदर उत्पन्न हो रही है उतनी ही पावर वो आउटपुट में भी दे? ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारे अनुसार तो नहीं है। अब आता है ब्रेक हॉर्स पावर। किसी इंजन मोटर पंप के शाफ्ट पर जो उपलब्ध होती है उसे हम बोलते हैं BHP। ठीक है, BHP। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, जो उसके शाफ्ट पर उपलब्ध होते हैं। अब बात समझने की ये है कि जो यांत्रिक पावर होती है वो दो टाइप्स बताए उनको, IHP और BHP। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटिंग का मतलब जो जनरेट कर रही है और BHP का मतलब होता है जो उस मशीन से बाहर आ रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई मशीन कोई पावर प्रोड्यूस करती है पूरा की पूरी पावर अपन को उस मशीन के बाहर निकाल करके दे दे। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस में तो जाता ही है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा है कि तो उसकी इफिशियंसी क्या 100% हो गई है, और अभी तक ऐसी कोई चीज पॉसिबल बनी नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% हो और उसके अंदर कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, इसीलिए अगर हम BHP और IHP में अगर हम संबंध की बात करें कि इसमें से कौन सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और कौन सा छोटा होना चाहिए, तो आप क्या रिलेशन बता सकते हैं? अब देखिए, IHP तो क्या इंडिकेटिंग हॉर्स पावर है जो मशीन जनरेट कर रही है। अब मशीन से जब वो एनर्जी बाहर आएगी तो कुछ ना कुछ लॉसेस हानि होगी। तो IHP में से आप IHP में से कुछ माइनस कर दोगे तो आप BHP आ जाएगा। तो BHP की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी? कम ही होगी ना IHP से। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो इंडिकेटिंग हॉर्स पावर होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है ब्रेक हॉर्स पावर से। और इंडिकेटिंग हॉर्स पावर क्या होती है? जो मशीन जनरेट करती है। और BHP ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है? जो कि हमें मशीन के टर्मिनल पर मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से यांत्रिक और विद्युत शक्ति के मध्य संबंध दर्शाया गया है कि ये जो हॉर्स पावर है ये तो क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। अगर कोई शाफ्ट घूम रही है ना तो उसका जो घूमना है वो उसकी मैकेनिकल पावर है। जो पंखा घूमता है ना तो वो उसकी मैकेनिकल पावर है। लेकिन वो मैकेनिकल पावर कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से तो आ रही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट में बात करें तो शक्ति की पावर, शक्ति का क्या होता है? शक्ति का मात्रा क्या होता है? वोट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक HP में कितने वोट होते हैं। और HP भी दो तरह की होती है, एक तो ब्रिटिश जमाने की HP और एक मैट्रिक जमाने की HP। ब्रिटिश HP में क्या होता है? एक HP ब्रिटिश में होता है 746 वोट होते हैं और एक HP मैट्रिक में 735.5 वोट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। HP भी दो तरह की होती है, ब्रिटिश और मैट्रिक। ब्रिटिश में 746 वोट होते हैं और मैट्रिक में 735.5 वोट होता है। नॉर्मली हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक वाला हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है HP मैट्रिक्स। 1 HP मैट्रिक्स होता क्या है? 1 HP मैट्रिक्स होता क्या है कि अगर किसी वस्तु पर 75 किलोग्राम का बल लगाने पर वह 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर जाए तो उस यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? 1 HP मैट्रिक। 1 HP मैट्रिक कि 75 किलोग्राम का बल लगाने पर 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर जाए। जैसे मान लीजिए कोई 75 किलोग्राम का कोई वजन रखा है, हम उस पर इतना बल लगा दें
कि वो 1 सेकंड में 1 मीटर दूर खिसका दे, 1 सेकंड में उठा करके हम उसको 1 मीटर तक ले जाएं, तो हमारी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 HP। समझ में आया कि 75 किलोग्राम वजन को 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी पर ले जाओ तो क्या होगा? उसकी ताकत कितनी होगी? 1 HP। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है? हम सॉरी जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या करता है? क्या करता है जनरेटर? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और शाफ्ट को घुमाती है। तो घुमाने का मतलब क्या है? उसके साथ जो भी लोड लगा रहेगा वो घूमेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई ना वो। उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो उस यांत्रिक ऊर्जा का उसके इनपुट में आने वाली विद्युत ऊर्जा का क्या संबंध है भाई? हम कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे कि अगर कोई 75 किलोग्राम की कोई वस्तु है 1 सेकंड में 1 मीटर तक चली जाती है तो उसकी क्षमता हो गई 1 HP। उसकी क्षमता क्या हो गई? 1 HP। अगर कोई आपसे पूछे कि HP, जो आप HP हॉर्स पावर की बात करें, अगर उसकी यूनिट में किलोग्राम, मीटर और सेकंड में, तो क्या हो सकती है? तो क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखा हुआ ना? 1 मैट्रिक इज इक्वल टू 1 HP मैट्रिक इज इक्वल टू 75 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये बात हो गई HP 1 HP मैट्रिक की। ठीक, अब बात करते हैं हम HP ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश में क्या होता है? जब किसी वस्तु का जो मतलब ब्रिटिश पद्धति में जो किलोग्राम, जैसे अपन किसी वस्तु का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वहां पे क्या होता है? मात्रक पौंड। तो 550 पौंड का एक बल लगने पर 1 फीट की दूरी 1 सेकंड में तय करे तो लगने वाली यांत्रिक शक्ति क्या होगी? 1 HP। लेकिन ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश में जो किलोग्राम का मात्रक होता है वो क्या होता है? पौंड। तो 550 पौंड को 1 सेकंड में 1 फीट की दूरी पर ले जाओगे तो कितनी एनर्जी आएगी आप में? 1 HP ब्रिटिश शक्ति, सॉरी 1 HP हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। अब बात करते हैं हम एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता, किसी कार्य के संपादित होने में लगाया गया शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा हम कहते हैं, या फिर हम कहें कि कार्य करने की दर को तो हम शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। या फिर कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। कार्य क्या होता है? शक्ति इंटू समय। शक्ति क्या होती है? जूल पर सेकेंड। तो ये सेकेंड समय से कट जाएगा तो क्या आएगा? ऊर्जा। वर्क डन इंटू टाइम, बटे टाइम से टाइम कट गया तो जूल आ गया। तो ऊर्जा क्या होती है? शक्ति इंटू समय। शक्ति क्या होती है? VI, तो VIT। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। ठीक, कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। अगर हम कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। ठीक है, अब बात आती है कार्य और ऊर्जा की दोनों की इकाई क्या होती है? जूल ही होती है। कार्य भी एक तरीके का क्या है? ऊर्जा ही है। अब बात आती है ऊर्जा भी दो तरह से डिवाइड होती है। पहली होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। सेकंड वाली होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे मान लीजिए किसी, यहाँ लिखा हुआ है किसी लोडेड गन में जो ऊर्जा होती है वो संचित ऊर्जा होती है, और चलती हुई कार या पानी का गिरना, इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का अगर हम सीधा सा फॉर्मूला लेते तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है और वो v वेलोसिटी मतलब v मीटर पर सेकेंड के दर से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ ऑफ mv² 1/2 मास मतलब 1/2 द्रव्यमान इंटू वो चल रही जिस वेग से चल रही है उसका स्क्वायर का गुणनफल। 1/2 mv², ये उसकी गतिज ऊर्जा हुई। इसी तरीके से अब बात करते हैं mgh की। mgh को ही स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या होता है? मास। g क्या होता है? ग्रेविटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और हाइट h क्या होता है? हाइट। जैसे मान लीजिए m किलोग्राम की वस्तु को h मीटर की हाइट पर हम लेकर के जाएं तो उसकी एनर्जी क्या हो गई?
mgh। अब यह लोडेड गन में संचित ऊर्जा क्यों बोल रहा है वो? क्यों? क्योंकि जैसे आप गन चलाओगे तो क्या निकलेगी उसके अंदर से? बंदूक निकलेगी ना, सॉरी, जब गन चलाओगे तो उसके अंदर से गोली निकलेगी। तो गोली में पहले स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, जैसे आप ट्रिगर दबाओगे तो वो स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा में बदलते हुए और वो बाहर निकल जाएगी। धन्यवाद।